आर्सेनल लुक रियली रियली स्कैरी। हमने पहले उनके 3 मैचेस में देखा, 2 मैच वो जीते, लिवरपूल के अगेंस्ट एक फ्री गोल के अगेंस्ट हारे, बट कल वी गॉट टू सी द रियल आर्सेनल। जब आपके पास स्क्वाड इतना बड़ा हो तभी आप कह सकते हैं कि आप एक टाइटल विनिंग टीम बना रहे हैं। कल उनके पास कौन कौन से प्लेयर इंजर्ड थे? सलीबा नहीं थे, साका नहीं थे, ओडेगार्ड सिर्फ 5 मिनट में इंजर्ड हो गए। इतनी बड़ी सेटबैक के बाद भी जब उनकी टीम आप देखें, कोई उसमें वीकनेस नहीं थी। मेडुएके, एजे, वनियरी, ग्योकरेस सब ऐसे लोग थे जो पिछले साल शायद फर्स्ट 11 में कभी नहीं खेलते। 3 तो उनमें से नए प्लेयर आए हैं, मेडुएके, एजे, ग्योकरेस। तीनों ने कल बहुत अच्छा खेला एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार आर्सेनल के पास बहुत अच्छा चांस है टाइटल जीतने का। क्योंकि अगर आप देखें 4 मैच हो चुके हैं और सिर्फ उन्होंने 1 गोल कंसीड किया है, और वो फ्री गोल था जो शोबसलाई ने फ्री किक मारी थी। नहीं तो अभी 4 मैचों में 4 क्लीन शीट होती। ऐसा डिफेंसिव डोमिनेशन, मतलब मैंने लास्ट बार देखा था तो वो जोसे मौरिन्यो की टीम थी चेल्सी, जिन्होंने पूरे सीजन में 15 गोल कंसीड किए थे। और इसी रेट पे अगर चलते रहे आर्सेनल तो मेरे ख्याल से वो जो उनका रिकॉर्ड है वो शायद खतरे में हो। क्योंकि जब भी आर्सेनल की टीम आप देख रहे हैं कि किसी भी मैच में उतर रही है तो डिफेंसिवली इट्स सच अ फाइन टीम। मतलब द होल बैक फोर, कैलाफियोरी, टिम्बर, सलीबा नहीं थे, लेकिन जब सलीबा होते हैं तो गैब्रियल, ये 4, कल मॉस्केरा एंड ही लुक्ड सो गुड। सिर्फ 21 साल के प्लेयर हैं, वेलेंसिया से आए हैं। हो सकता है कि लोग सोच रहे हो कि ला लीगा से आने में एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, बट ही वॉज फ्लॉलेस येस्टरडे। जो उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी थी, मतलब मोस्ट ऑफ हिज पासेस वर फॉरवर्ड। गैब्रियल काफ़ी बार इतने फॉरवर्ड पासेस नहीं करते हैं, बट मॉस्केरा लुक्ड लाइक अ रियली रिफाइंड डिफेंडर। और आई एम सरप्राइज कि कैसे आर्सेनल गॉट हिम एंड किसी और टीम ने उनको खरीदने के लिए ट्राई नहीं किया। बिकॉज ही जो उनका साइज है, स्टैचर है, ही इज़ लाइक अ कंप्लीट सेंटर बैक। और ना सिर्फ मॉस्केरा, आई थिंक एवरी वन was surprised to see the performance of मेडुएके टू। जब मेडुएके ने आर्सेनल में साइन किया तो आर्सेनल के खुद फैंस ने ये सब पटिशन तक फाइल की कि भैया क्यों साइन कर रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप चेल्सी से फिर से एक वेस्ट ले रहे हो। बट जितना भी अभी तक मेडुएके खेले हैं, स्पेशली ऑन द राइट विंग, ही हैज़ बीन डेवेस्टेटिंग। मतलब वो ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जो आर्सेनल ऑलवेज यूज टू लैक, कि जैसी बॉल मिलती है ही इज़ ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट। मतलब वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि पीछे पास दें या हॉरिजॉन्टल पास दें या बैक पास दें, वो ही इज़ ऑलवेज लुकिंग टू टेक हिज मैन। और ये एक चीज़ थी जो पिछले साल शायद आर्सेनल के पास नहीं थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि काफ़ी बार ही ट्राइज टू ओवर डू थिंग्स, वो अपने मैन को बीट कर लेते हैं, बट फिर से वो कट बैक करेंगे, फिर ही ट्राइज टू ह्यूमिलेट हिज डिफेंडर, जो मेरे ख्याल से विद एक्सपीरियंस ही लर्न की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने एक बार अपने मैन को बीट किया, आप सीधे फाइनल बॉल रिलीज करें। बट जस्ट टू सी हिम, इट्स एक्सिलरेटिंग। वो ऐसा प्लेयर है जो आपको अपनी सीट से ऊपर लेके आते हैं। मतलब उन्हें देखने के लिए आप पैसे देंगे। और ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल सो फार। द सेम इज एजे। कल शायद वो अभी अपनी टीम में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो काफ़ी बार हमने देखा कि वो आगे निकल गए, बॉल पीछे निकल गई, और काफ़ी बार वो अपनी टीम के साथ सिंक में नहीं थे। लेकिन विद द बॉल एट हिज फीट ही वॉज क्वालिटी। मतलब जो उन्होंने ग्योकरेस के लिए असिस्ट दिया है, सिंपल प्ले, जैसे ही बॉल आई आगे आए और उन्होंने पास दिया। ज़्यादा फ्लैशी नहीं, कुछ नहीं, बट सुपर एफिशिएंट। और यही है जो एजे को औरों से डिफरेंट बनाता है। हिज फाइनल बॉल इज़ फैंटास्टिक। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ डेप्थ जो आर्सेनल के पास है इस समय, दैट मेक्स देम क्लियरली फेवरेट्स। क्योंकि मेरे ख्याल से लिवरपूल आर जस्ट वन इंजरी अवे टू वर्जिल वैन डाइक और इब्राहिम कोनाटे टू बी रियली सफरिंग। क्योंकि आप देखें कि उनके पास फर्स्ट 11 और इनफैक्ट फर्स्ट 11 क्या फर्स्ट 15 प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट बियॉन्ड दैट इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। वेयर एज आर्सेनल के पास 25-26 क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो किसी भी दिन फर्स्ट 11 में भी आ सकते हैं। यहाँ भी हम वही देख रहे हैं एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग। क्योंकि अगर आपके पास जो डिफेंसिव स्ट्रेंथ है वो है, उसके साथ आप ये सारे जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, मेडुएके, एजे, ग्योकरेस, साका, ओडेगार्ड, वेनियरी, डाउमन, गैब्रियल हेजूस अभी वापस आएंगे, हेवर्ट्स वापस आएंगे, मार्टिनेली, ट्रॉसार्ड, ये सब अगर आप ऐड करते हैं तो आई थिंक जब आप कंसीड नहीं कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द गेम्स में आपको 1 या 2 गोल ही मारने हैं जीतने के लिए। एंड आई थिंक आर्सेनल आर मोर देन केपेबल ऑफ डूइंग दैट। आई थिंक लिवरपूल से हारना
परहैप्स उनके लिए इट विल एक्ट एज अ बून फॉर देम, क्योंकि अब शायद थोड़ा प्रेशर कम हो। अब लोग सीधे सीधे बोल रहे हैं कि लिवरपूल आर फेवरेट्स, तो शायद थोड़ा आर्सेनल अंडर द रेडार में चले जाएं, एंड दैट वर्क्स फैंटास्टिकली वेल फॉर यू, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है आप हर मैच जीतें और अपने आप को फेवरेट्स स्टार्टिंग से स्टैब्लिश करें। ये एक मैराथन है। मैंने हमेशा देखा है कि जो टीम शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं भी खेलती है बट धीरे धीरे मोमेंटम बनाती है, आखिरी में टाइटल वही जीतती है। इसलिए इट वॉज अ फैंटास्टिक रिजल्ट। इट शोड यू एग्जैक्टली वाई आर्सेनल आर कंसिडर्ड वन ऑफ द लीडिंग हॉर्सेस फॉर दिस टाइटल रेस, क्योंकि जो कमांड था, जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले था, एवरीथिंग शोड दैट दे आर अ चैंपियन मटीरियल। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एन आर्सेनल फैन। हर चीज़ में ग्योकरस ने गोल मारा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि शायद वो ही इज़ नॉट द प्लेयर दैट आर्सेनल नीडेड, और शायद मुझे भी लग रहा था, बिकॉज वो टर्न ऑफ पेस, वो स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिखी थी। बट इस मैच में शायद ग्योकरस ने वो चीज़ मुझे दिखाई जो मुझे पहले नहीं दिखी थी, कि ही विल स्कोर गोल्स। मतलब उन्हें चांस मिलेगा, वो एक पोजीशंस अच्छी लेते हैं, रन्स अच्छे बनाते हैं, तो एटलीस्ट अगेंस्ट द लोअर रैंक टीम्स ही विल स्कोर। और काफ़ी बार हमने, जैसे आर्सेनल के लिए लोग कहते हैं कि वो अवे फ्रॉम होम टॉप 4 के अगेंस्ट जाते हैं तो चांसेस नहीं लेते हैं, इसलिए टाइटल हारते हैं। ऐसा नहीं है। उनका जो अवे फ्रॉम या होम फॉर्म अगेंस्ट द टॉप 4 टॉप 6 है, उसकी वजह से वो टाइटल नहीं हारते हैं। वो टाइटल इसलिए हारते हैं कि वो जो पीछे की टीम है, जो लो ब्लॉक में खेलती है, उनके अगेंस्ट काफ़ी ड्रॉज रहते हैं आर्सेनल के। तो उस टीमों के अगेंस्ट आई थिंक ग्योकरेस इज द फाइनल पीस ऑफ द जिक्सॉ। वो किसी ना किसी तरह अपने रन से, अपने शेयर विल से, अपनी फिनिशिंग एबिलिटी से 1 या 2 गोल निक कर लेंगे, जिससे जो पिछली बार ड्रॉ थे वो इस बार मेरे ख्याल से आर्सेनल के लिए विंस में कन्वर्ट होंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई I think Arsenal looking great shape, definitely better than last year because of all these attacking additions, and I think it was a perfect weekend for Arsenal. अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मैच के बारे में, चेल्सी ब्रेंटफोर्ड। चेल्सी काफ़ी लोग कह रहे थे कि इस बार शायद टाइटल के लिए जाए, लिवरपूल आर्सेनल सिटी को चैलेंज करे। सम पीपल आर इवन टिपिंग देम टू बी सेकेंड और थर्ड एटलीस्ट, बट yesterday showed कि why this is not possible। भाई आप पहले तो 1-1 चलता है, फिर आप 85th मिनट में लीड लेते हो, फिर वो भी एक ब्रेंटफोर्ड टीम के अगेंस्ट जिसे आप डोमिनेट कर रहे हो। पूरे मैच में बहुत अच्छा खेला चेल्सी, और फिर आप 90+ मिनट्स में फिर से कंसीड कर देते हो, इक्वलाइज हो जाता है ब्रेंटफोर्ड का। सो दैट्स नॉट अ हॉलमार्क ऑफ अ चैंपियन। ऑलरेडी 4 मैचेस हो चुके हैं, आप ऑलरेडी एक बार पॉइंट ड्रॉप कर चुके हैं, फिर आपने आज पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो आप इतने फ्रीक्वेंटली पॉइंट्स नहीं ड्रॉप कर सकते, स्पेशली अब प्रीमियर लीग में जहाँ पे 90, 91, 92 पॉइंट्स पे आप टाइटल जीतते हो। वहाँ पे द स्कोप ऑफ एरर इज़ वेरी लेस। तो आई थिंक दिस गेम शोड यू एग्जैक्टली वाई चेल्सी माइट नॉट बी इन द टाइटल रेस। हाँ, टॉप 4 में ज़रूर आ जाएगी, बट स्टिल देयर इज़ वर्क टू बी डन, क्योंकि आप उनके पास देखें, अगर क्रिएटिव प्रेजेंस में देखें, देर आर पीपल हु आर फास्ट, हु आर अग्रेसिव, बट जो एक इंजेन्युइटी होती है, एक नंबर 10 का गाइल होता है, वो शायद चेल्सी इस परहैप्स लैकिंग। गेम में उतना कंट्रोल नहीं होता है। कल गर्नाचो खेले, वो कम से कम गिटन्स से अच्छे लगे, लेकिन आई थिंक लेफ्ट विंग एक पोजीशन है जो उसमें उन्होंने एडिशन भी किए हैं, बट ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं आया है। तो आई थिंक चेल्सी के लिए अगर वो अपना डिफेंस सबसे पहले इम्प्रूव नहीं करते हैं तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग सीजन, क्योंकि अगर आप देखें किसी भी टीम को जीतने के लिए एक डिफेंस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू कैन नॉट रेगुलरली आउटस्कोर योर ओपोनेंट्स। आप काफ़ी बार जीत भी जाएंगे, आप टॉप 4 में भले ही compete करेंगे, बट टाइटल जीतने के लिए आपका डिफेंस भी स्ट्रांग होना चाहिए और अटैक भी स्ट्रांग होना चाहिए। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइटल विनिंग टीम्स आर बिल्ट ऑन अ स्ट्रांग डिफेंस। तो अगर आपका डिफेंस रेगुलरली 2, 3, 1 गोल लीक कर रहा है, आप क्लीन शीट्स नहीं रख पा रहे हैं, सो इट्स अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न। और इसलिए मुझे लगता है कि चेल्सी माइट नॉट बी इन द टाइटल रेस, दे बी वेरी लकी टू फिनिश 4th, क्योंकि मेरे ख्याल से सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, ऑल 3 विल फिनिश अबव चेल्सी। सिटी को अभी लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, बट मैं कभी भी गॉर्डियोला की टीम को हल्के में नहीं लूँगा, बिकॉज गॉर्डियोला इज जीनियस मैन। जो वो कहते हैं, जो वो उनका जो रेपुटेशन है, जो उनके एक्सपर्टीज़ है, जो उनका जीनियस है, आई थिंक यू वुड बी अ फूल टू बेट अगेंस्ट हिम। इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि सिटी वुड फिनिश अबव चेल्सी,
और चेल्सी वुड बी हार्ड प्रेस टू इवन फिनिश फोर्थ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि और टीमें कितना अच्छा खेल रही हैं। न्यूकासल ने नए जो साइनिंग किए हैं, वॉल्टमाडा, वीसा, और वॉल्टमाडा ने कल क्या फैंटास्टिक गोल मारा। इट वॉज रेमिनिसेंट ऑफ एंडी कैरल, एक उनके पास स्ट्राइकर थे, एलन शेरर जो हेडर्स मारते थे, एंड वॉल्टमाडा आए थे फ्रेंच ये बुंडेसलीगा से, तो लोगों को लगा था शायद न्यूकासल माइट हैव नॉट पिक्ड द राइट स्ट्राइकर, बट ही लुक्स सो गुड। अब एक 6 फुट 5 इंच का प्लेयर और अपनी फीट पे इतना अच्छा है, हेडर में इतना अच्छा है, ही इज ऑलमोस्ट द कंप्लीट प्लेयर। इनफैक्ट मुझे आई एम सरप्राइज्ड कि हाउ डिड वॉल्टमाडा गो अंडर द रडार, मतलब क्यों यूनाइटेड ने, आर्सेनल ने उन्हें पहले नहीं स्काउट किया। क्योंकि अगर आप देखें कि यूनाइटेड ने शेस्को को साइन किया है, एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी शेस्को का ही नाम बुंडेसलीगा में ज़्यादा सुना था, बट कल जो मैंने वॉल्टमाडा को खेलते हुए देखा, ही लुक्स फैंटास्टिक। मतलब उस हाइट पे वो टेक्निक होना, टेक्निकल एबिलिटी होना, वो पेस होना, इट्स फैंटास्टिक। एंड आई थिंक इसीलिए मुझे लगता है कि न्यूकासल ने भले ही इसाक को लूज़ किया है, बट उतने पैसे में उन्होंने वॉल्टमाडा, वीसा दोनों को लिया है, तो शायद न्यूकासल माइट ऑल्सो बी अ डार्क हॉर्स फॉर द रेस ऑफ टॉप 4। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो दे रियली पुश चेल्सी फॉर द टॉप 4 स्पॉट। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिस माइट बी अ टफ सीजन फॉर चेल्सी इफ दे डोंट इम्प्रूव देयर डिफेंसिव एबिलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, कल एक और मैच हुआ रियल मैड्रिड का रियल सोसाइडाद से। तो जो ला लीगा नहीं देखता है उन्हें पता होना चाहिए कि ये मैच रियल सोसाइडाड में था, और रियल सोसाइडाड इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए टीम जो हमेशा 4th 5th 6th रहती है, बहुत अच्छी टीम मानी जाती है वहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जो प्रीमियर लीग में न्यूकासल है, विला है, टॉटनहम है, कि 4th 5th 6th ऐसी टीम है। तो इट्स अ टफ मैच फॉर रियल मैड्रिड, और अवे फ्रॉम होम था, और फिर 32nd मिनट पे उन्हें रेड कार्ड भी मिल गया, जो हम डिबेट कर सकते हैं कि वो था कि नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि वो रेड कार्ड नहीं था, बट ठीक है, मान लीजिए वो नहीं भी था, बट रियल मैड्रिड इस मैच में उन्होंने दिखाया मुझे कि क्यों वो इस साल टाइटल जीत सकती है। लास्ट ईयर बहुत बेकार रहा रियल मैड्रिड के लिए, बार्सिलोना डोमिनेटेड देम, बट इस साल जो सिस्टम जावी अलोंसो खिला रहे हैं, जितना कॉम्पैक्ट रियल मैड्रिड लग रही है, मतलब 32nd मिनट में आप 10 मैन डाउन हो जाते हैं, उसके बाद भी जो आपकी इंटेंसिटी थी, जो आपका फ्रेमवर्क था, जो स्ट्रक्चर था, वो मैंने पिछले 5-6 सालों में जितनी भी रियल मैड्रिड टीम देखी हैं उसमें किसी में नहीं था। काफ़ी बार आप देखते थे कि कार्लो एंचेलोटी थे, वो स्ट्रक्चर से ज़्यादा वो प्लेयर्स की फ्रीडम पे बिलीव करते थे कि एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, उसके बाद he allows players to express themselves. But Xabi Alonso new age coach हैं, of the ilk of Arteta, Guardiola, थॉमस फ्रैंक, जो अभी के कोचेस हैं, उन्हें स्ट्रक्चर बहुत पसंद है। और यही हमने देखा कि इवन आफ्टर गोइंग डाउन टू 10 मैन, इतना अच्छा स्ट्रक्चर, इतना कॉम्पैक्टनेस थी कि रियल मैड्रिड, हाँ ऑब्वियसली आप 10 मैन के साथ खेल रहे हैं तो थोड़े चांसेस तो कंसीड करोगे, बट स्टिल दे लुक्ड वेरी वेरी गुड। एंड जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपकी टीम टाइटल के लिए रेडी है कि नहीं, क्योंकि इजी मैचेस तो आपके पास आएंगे, वो आप जीत भी जाएंगे। जो टाइट मैचेस होते हैं उसमें जो डिफरेंस प्रोवाइड करे वही असली सुपरस्टार्स हैं। जैसे इस मैच में एम्बापे, मतलब पहला गोल वॉज फैंटास्टिक, और फिर दूसरे गोल के लिए असिस्ट, कितनी ईजिली ही ब्रीज्ड पास हिज ओपोनेंट। और आर्डा गुलर इस सीजन प्लेइंग 11 के ऑलमोस्ट परमानेंट पार्ट हो गए, एंड ही टुक हिज गोल सो वेल, ही डिडंट रश इट। उन्होंने बॉल आने दी, फिर थोड़ा स्पेस क्रिएट किया, फिर शूट किया। इट वॉज द हॉल मार्क ऑफ अ ग्रेट प्लेयर कि आपके पास टाइट स्पेसेस में भी टाइम रहता है, आपके पास टाइट स्पेसेस में भी यू नो हाउ टू मनूवर योर फिनिश। तो इट वॉज फैंटास्टिक, और इसीलिए मुझे लगता है कि दिस सीजन परहैप्स विद द इम्प्रूव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज रियल मैड्रिड माइट इवन पिप बार्सिलोना टू द टाइटल। स्टिल अर्ली डोर्स, बट 4 में से 4 मैच जीत गए। येस्टरडे वॉज द टफेस्ट टेस्ट, क्योंकि सोसाइडाद बहुत अच्छी टीम है, अवे फ्रॉम होम भी था, दे वर डाउन टू 10 मैन, बट फिर भी अगर जीत रही है तो आई डोंट सी देम लूजिंग टू मैनी पॉइंट्स। आई थिंक इस सीजन अगर बार्सिलोना हाई 90s में पॉइंट्स नहीं लेती है तो दिस माइट बी द सीजन फॉर रियल मैड्रिड टू रिक्लेम द टाइटल, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो दे वुड ईजिली स्कोर 90 पॉइंट्स दिस सीजन। तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे कैसे पैन आउट करता है। बट एटलीस्ट फ्रॉम दी अर्ली साइंस ऐसा लग रहा है कि जावी अलोंसो ने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क रियल मैड्रिड को दिया है जिसके ऊपर वो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये रही रियल मैड्रिड के लिए बात।
अब हम एक और मैच जो कल हुआ और जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है बायर्न म्यूनिख की विन 5-0 अगेंस्ट हैम्बर्गर। और जितने भी मैचेस अभी तक मैंने बायर्न म्यूनिख के देखे हैं, दे लुक लाइक द बेस्ट टीम इन यूरोप। जी हाँ, आई थिंक दे लुक बेटर देन एवरी टीम। मतलब वो 4-0, 5-0, 6-0 ऐसे जीत रहे हैं एंड दे अटैकिंग प्ले इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। विंसेंट कंपनी एक हाई लाइन खिलाते हैं, हमेशा अटैकिंग फुटबॉल खिलाते हैं, बस इस साल उनका डिफेंस भी अच्छा लग रहा है। और जो अटैक में उन्होंने लुइस डियाज को लिया है, सर्ज नाबरी, माइकल ओलिसे, हैरी केन, ये थे दीज टॉप 4। ये जो उनका स्ट्राइकर ग्रुप है, ये अटैकिंग फ्रंट 4 है, ये मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट इन यूरोप। Harry Kane guarantees goals. Olise is all flair, finesse, intelligence. Luis Diaz is just a force of nature. वो जब बॉल लेके दौड़ते हैं, it's very hard to stop him. Serge Gnabry has been a revelation in the center attacking midfield. तो मुझे लगता है कि this season, Bayern Munich, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जो भी थी, वो प्लेयर्स खरीद नहीं सकते थे, उन्होंने लोन पे लिए, बट ऑन द पिच दे लुक रियली रियली गुड। एटलीस्ट दे फ्रंट दे फर्स्ट 11, शायद स्क्वाड डेप्थ इतनी नहीं है तो दैट माइट बी अ चैलेंज, बट अभी जितना वो स्टाइल ऑफ प्ले है जो उनका, जो एक्साइटिंग स्टाइल ऑफ प्ले है, जो रिविटिंग स्टाइल ऑफ प्ले है, वो मेरे ख्याल से इट सेट्स देम अपार्ट। और मेरे ख्याल से अगर वो अपने ये प्लेइंग 11 फिट रख पाते हैं तो आई थिंक दे माइट हैव अ डीप रन इन द चैंपियंस लीग टू। दे माइट बी डार्क हॉर्स फॉर द चैंपियंस लीग। मेरे लिए तो अगर ये फर्स्ट प्लेइंग 11 फिट रहता है तो आई थिंक दे कैन टेक ऑन एनी टीम इन द वर्ल्ड। PSG हो, बार्सिलोना हो, रियल मैड्रिड हो, अगर ये फर्स्ट 11 फिट और हेल्दी रहता है, आई थिंक इट्स केपेबल ऑफ टेकिंग ऑन एनीवन। इसलिए आई एम रियली हैप्पी फॉर बायर्न म्यूनिख, क्योंकि काफ़ी बार हम देख रहे हैं कि वो अपना बुंडेसलीगा तो जीतते हैं लेकिन चैंपियंस लीग में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट दिस माइट बी द सीजन जहाँ वो चेंज हो। और विंसेंट कंपनी, एज ग्रेट अ प्लेयर एज ही वॉज, ही इज ऑल्सो प्रूविंग टू बी अ श्रूड मैनेजर। मतलब काफ़ी बार हम देखते हैं कि ग्रेट प्लेयर्स डोंट ट्रांजिशन इनटू बीइंग अ ग्रेट मैनेजर, बट यहाँ पे कंपनी हैज सरप्राइज्ड मी एंड परहैप्स हैज सरप्राइज्ड अ लॉट ऑफ पीपल। जितना स्पेशली बीइंग अ डिफेंडर, और वो अपनी टीम को कितना अटैकिंग खिलवा रहे हैं, तो इट्स फैंटास्टिक। और मुझे लगता है कि द प्ले दैट आई हैव सीन, बुंडेसलीगा तो आराम से जीत रहे हैं एंड दे आर डेफिनेटली अ कंटेंडर फॉर द चैंपियंस लीग टू। आज जो फिर 2 बड़े मैचेस हैं, एक तो बार्सिलोना का है और एक मैनचेस्टर डर्बी है, उसमें देखना होगा कि कौन कैसा खेलता है। मैंने अपना प्रेडिक्शंस ऑलरेडी डाला हुआ है मैनचेस्टर डर्बी का, जो देखना चाहे वो मेरे पिछले वीडियो में देख सकता है। तो ये रही इस वीकेंड की बात। आप लोग बताइए कि आपके लिए क्या रहा सबसे बड़ा टेक अवे, एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। आई एम अ न्यू क्रिएटर, बट आई हैव बीन फॉलोइंग स्पोर्ट्स सिंस 2002। इंडिया में शायद उसी समय से फुटबॉल आया था, तो तब से मैं देख रहा हूँ एंड आई बी रियली रियली इंडप्टेड अगर आप लोग थोड़ा प्यार और सपोर्ट मुझे देते हैं तो। थैंक यू।